मौसमियात की तरफ से बर्फबारी की हिंदुस्तान के दौर इक़्तिदार और कामयाबियों की तारीफ करते हुए कमोज ने कहा कि हम ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान अब भी अपने अल्फाज पर कायम है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान के 2 साल के मियाद 31 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। सदारत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तक़िल नुमाइंदा कमोज ने बुध को कहा कि हिंदुस्तान ने अपने 2 साल की मियाद के दौरान अमन, सलामती और खुशहाली की हिमायत में बात की। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ है। हमने अपने ख़यालात को मुस्तहकम किया। साथ ही ये भी कहा कि हम कसीरुल अलजहात और अक़वाम मुत्तहिदा में असलाहत के लिए पुरअज़्म हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत में कदरी बेहतरी वाक़ा हुई है, जिससे लोगों को ठठरती सर्दी से किसी हद तक राहत नसीब हुई है। महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 29 दिसंबर की रात से 30 दिसंबर तक कई रुक रुक कर हल्की सी दरमियानी दर्जे की बर्फबारी के 70% चांसेस है। 29 तक जो है वेदर ड्राई रहेगा। कल बाद दोपहर मौसम जो है फिर से करवट ले सकता है और हल्की बर्फबारी, हल्की बारिशों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, खासकर 29 रात को और 30 फोरनून से पहले मौसम फिर से इम्प्रूव होने के चांसेस हैं और लगभग 4 जनवरी तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी और रामबन अजला में जुमा रात की सुबह 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 अफराद की मौत वाक़ा हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि रियासी में चासन से सिंगली कोट जा रही एक आल्टो गाड़ी हामसन के नज़दीक हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में इस गाड़ी में सवार 2 अफराद की बरसर मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई। शुमाली कश्मीर के बानीपुरा ज़िले के गुरेज के कई देहात मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के बगैर है, जिसकी वजह से देहातियों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो इलाके में मोबाइल टावर लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत इन दौर अफ्ताद देहातियों बशमूल अजमरक, जलंधरा, चोटीवारी और दीगर मुल्का देहातों में आम लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। हमें यहाँ गवर्नमेंट से गुजारिश करते हुए कि कुछ गांव ऐसे हैं यहाँ पर ब्लॉक बख्तौर कंजलवन में, यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क क्या यहाँ पर ठीक तरीके से कोई कॉल भी नहीं कर सकता है। मैं एलजी इंतज़ामिया, डीसी बांडीपोरा और एसडीएम गुरेज से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि इजमर्ग, जलींडोरा, चुंटीवारी, नई बस्ती और नाइल गाँव यहाँ पर भी जल्द से जल्द टावर को लगाया जाए, क्योंकि वहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं या वहाँ के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम ना पड़े। कि ज़्यादा यहाँ पर गुरेज में जो टावर्स लगाए हैं, वहीं हाल ही में एयरटेल ने भी यहाँ पर टावर लगाए हैं। अगर हम ब्लॉक बख्तौर कंजलवन की बात करें, कुछ ऐसे गांव हैं, तकरीबन 5 से 6 गांव हैं जहाँ पर नेटवर्क क्या अच्छी तरह मोबाइल से कॉल भी नहीं होती है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी एलजी इंतज़ामिया और डीसी बांडीपोरा से कि जल्द से जल्द इन इलाकों में भी नेटवर्क सर्विस को पहुँचाया जाए। कांग्रेस लीडर शौकत भट्ट ने भारत जोड़ो यात्रा पर बात करते हुए कहा कि तमाम सेक्युलर पार्टी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो रही है जब ये जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा सेक्युलर रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब सेक्युलर रहे हुए हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, तो फारूक अब्दुल्ला साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और महबूबा जी भी ज्वाइन कर रही हैं और तारगामी साहब भी इसमें आ रहे हैं और अभी देखो और भी लीडर आ रहे हैं। इसमें छोटा बड़ा ऊंच नीच हर कोई साथ दे रहा है। इसमें ये कोई नहीं है कि बड़ा आदमी कोई आए। शुमाली ज़िला बारामूला के कंजर इलाके में जुमेरात की सुबह आग की एक वारदात में कम से कम 3 दुकान और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन खाकिस्तर हो गया, जबकि इस दौरान एक फायर फाइटर जख्मी हो गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि टंगमर के कंजर इलाके में जुमेरात की सुबह एक शॉपिंग कम्प्लेक्स जिसमें कई दुकान और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन वाक़या है में आग नमूदार हो गई।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक की भारत जुड़ो यात्रा और फारूक अब्दुल्ला की रैली में शिरकत पर जेके स्टेट न्यूज़ के नुमाइंदे श्रीनगर सुजा बुखाल से गुफ्तगू करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। फैली हुई है जो इस पूरे मुल्क में एक ऐसा तनाव का माहौल है, उस तनाव को ख़त्म करके जो भी मुल्क का कोना कोना है वो एक बार जुट जाए जिस तरह पहले था। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीछे नहीं हटेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनने तो क्लियरली कहा है कि वो गाज़ियाबाद में भी जुड़ेंगे, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर में भी हमारी लीडरशिप जुड़ेगी। तो वो अगर कोई चीज़ भी इस मुल्क को जुड़ाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें